डियर लर्नर, मैं सुल्तान। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि स्पेशल एजुकेशन में कब होंगे एग्ज़ाम। यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में आरसीआई द्वारा अप्रूव्ड डिप्लोमा के एग्ज़ाम होते हैं, वो कब होंगे। बहुत सारे सवाल आप लोगों के आए हैं कमेंट में, और जिसके कारण यह वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी, जिसमें आज हम जानेंगे कि स्पेशल एजुकेशन में जो डिप्लोमा लेवल के कोर्स चल रहे हैं वो एग्ज़ाम कब होंगे। जिसके अंतर्गत डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई एंड एमआर जो अभी न्यू बैच है 2020-22, जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम इनका कब होगा। और साथ में जानेंगे जो डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई का 2019-21 बैच का जो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का एग्ज़ाम, ना तो अभी फर्स्ट ईयर का हुआ है ना ही अभी सेकंड ईयर का हुआ है, जबकि इनका बैच है 2019-21। तो 21 भी अब ख़त्म ही होने वाला है, जो कि मई चल रहा है। और जून जुलाई में अगर देखा जाए तो इसका एग्ज़ाम सेकंड ईयर का भी जून में हो जाना चाहिए, बट अभी तक नहीं हुआ, तो इसका मतलब फिर सेशन ख़त्म हो जाएगा। बट अभी फर्स्ट ईयर का ही एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो कब होगा आखिर ये एग्ज़ाम। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो डीएड स्पेशल एजुकेशन एमआर जो मेंटल रिटार्डेशन, जिसे हम प्रेजेंट में आईडी कहते हैं, 2019-21 बैच का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम तो हो चुका ही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेकंड ईयर का एग्ज़ाम कब होगा। तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे कि कब होंगे एग्ज़ाम, क्या कब किस तरीके से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसके संदर्भ में 13 मार्च 2021 को रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो डिप्लोमा लेवल के सर्टिफिकेट लेवल के कोर्स हैं, ये उनके लिए एकेडमिक एक्टिविटी कैलेंडर है, जो कि डिफरेंट जो नेशनल इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर के लिए है, और वो किस तरीके से इस कैलेंडर को इसके आधार पर एक्टिविटी करेंगे, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो एग्ज़ाम कराते हैं, जिसके अंतर्गत AYJ-NISHD मुंबई जो HI का एग्ज़ाम कराता है एंड DHLS का एग्ज़ाम कराता है, एंड जो निपमेड चेन्नई जो विभिन्न प्रकार के कोर्स जो IDCP एंड और भी विभिन्न प्रकार के मल्टीपल डिसेबिलिटी जो भी डिप्लोमा लेवल के कोर्स है जो उनका एग्ज़ाम कराता है। तो ये एक बोर्ड है। इसके अलावा NIEPVD जो विजुअली इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन से रिलेटेड है, यानी कि जो डिप्लोमा VI से होता है उसके लिए भी है, एंड ISLRTC न्यू दिल्ली यानी कि जो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, उससे संबंधित इन्होंने निकाला है कि किस तरीके से इस एकेडमिक सेशन में 2020-21 में क्या एक्टिविटीज़ करेंगे। तो इन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इन्होंने निकाला है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं नेशनल इंस्टीट्यूट के, वो जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी कंडक्ट कर रहे हैं सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा लेवल के कोर्स, तो उन सबको एडवाइस दिया है कि फॉलो करें। ये जो इन्होंने टाइमलाइन एक बनाया हुआ है टाइम टेबल के आधार पर, जो नीचे एनेक्सर में है, उसे आप देखेंगे अभी कि किस तरीके से एक्टिविटी करना है। तो चलिए जानते हैं हम। ये रहा आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन, यानी कि आपके बहुत सारे कई बार सवाल भी रहते हैं कि सर हमारे बोर्ड का क्या नाम है। तो आपके जो बोर्ड का नाम है वो है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन। बहुत बार विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज में आप भरते हैं फॉर्म, तो ये बार बार पूछता है। तो आपका ये बोर्ड है, डिप्लोमा लेवल के जितने भी कोर्स चलते हैं
उन सब के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन ये बोर्ड है, यही बोर्ड का नेम भरना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेंटेटिव एनुअल एक्टिविटी कैलेंडर फॉर डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेवल कोर्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21, यानी कि 2020-21 के लिए जो एडमिशन हुए हैं उसके लिए ये करें। बट यहाँ पर है टेंटेटिव है, यानी कि संभावित है। तो इन्होंने पूरा एकेडमिक एक्टिविटीज़ बनाया है जिसमें इन्होंने एकेडमिक प्रोसेस को भी कंप्लीट किया है, सर्टिफिकेशन को, जो जनवरी 2021 में, एंड फाइनली डिस्पैच ऑफ द लिस्ट एडमिटेड स्टूडेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव एनआईज, यानी कि लिस्ट को भी डिस्पैच कर दिया है जितने भी स्टूडेंट एडमिट हैं, वो भी मार्च 2021 तक, यानी कि ये पूरा फाइनल कर लिया है। तो ये एक्टिविटीज़ हैं, आगे भी इसमें सारा प्रोसेस है जो हम एग्ज़ाम का भी देखेंगे कि कब होगा। अब इन्होंने कहा है कि इशुएंस ऑफ इनरोलमेंट नंबर। अब इनरोलमेंट नंबर की बात की है जो कि लिंक ओपन होगी और पूरी तरीके से ये काम करेगी अप्रैल 2021 तक, यानी कि ओपन भी होगी एंड क्लोज भी होगी, ऑनलाइन लिंक होगी जो इनरोलमेंट के लिए। तो अप्रैल 2021 में पूरा चलेगी और उसी में बंद हो जाने की 1 महीने का पूरा टाइम रहेगा। एंड इशुएंस ऑफ इनरोलमेंट नंबर ऑफ द स्टूडेंट आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑप्शन। तो इसके लिए बाय रिस्पेक्टिव एनआईज अंडर द इंटीमेशन टू द एनवीआर, यानी कि जो भी उसके द्वारा दिया गया है एनआईज को, जो रिस्पेक्टिव एनआईज है वो सारा निर्धारित करेंगे कि किस तरीके से जो ये पूरा वेरिफिकेशन करें एलिजिबिलिटी के आधार पर और इनरोलमेंट को इशू करें। तो ये यहाँ पर एक बात है। इसके अलावा आप देखिए अटेंडेंस की बात भी इन्होंने की है। अब देखिए जो इशुएंस इनरोलमेंट नंबर का है ये अभी तक नहीं हुआ। अब देखिए मई 2021 अगर देखा जाए तो मई 2021 चल रहा है, वो भी ख़त्म होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ। इसलिए टेंटेटिव उन्होंने लिखा है कि हो सकता है कि कुछ 1-2 महीने लेट भी हो सकता है। अटेंडेंस की बात भी यहाँ पर की गई है कि कब कैसे भेजना है, जो कि चाहे वो स्टूडेंट, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ द एनआईज एंड आरसीआई एज पर शेड्यूल गिवन बिलो। अब यहाँ पर देखिए द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी की अटेंडेंस मार्च में देखिए भेजनी, मार्च 2021 में भेजनी थी, एंड मार्च, अप्रैल एंड मई का अप्रैल 2021 में भेजनी थी, एंड जून, जुलाई, अगस्त 2021 को सितंबर जो अटेंडेंस है वो सितंबर 2021 में भेजनी थी। एंड ओरिएंटेशन टू बी न्यूली अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर वो अपनी एक्टिविटीज़ करेगा कि ओरिएंटेशन होगा जो न्यूली जो अप्रूव्ड हुई है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस अबाउट द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये उसके बारे में है, अक्टूबर 2021 में करेगा। अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर भी सबमिशन ऑफ अटेंडेंस मांगेगा। अटेंडेंस की बात है तो यहाँ सितंबर एंड अक्टूबर 2021 तक ये सब जब फाइनल हो जाएगा और पूरी तरीके से अटेंडेंस रिपोर्ट जो 2021 की है एंड तो पूरी तरीके से ये रिपोर्ट चली जाएगी, कंसोलिडेटेड भी जाएगी, सितंबर, अक्टूबर ये सारी चीज़ को जोड़ करके, वो भी नवंबर 2021 में फाइनल जो आप लोग क्लास लेते हैं वो सब अटेंडेंस इसमें शामिल होगी। इसके बाद इन्होंने बात कही है कि कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अब ये हमारा मेन मोटो है, टू बी कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट। अब ये किसके आधार पर होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट के आधार पर। ये जो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है इसे कौन करेगा? ये नेशनल इंस्टीट्यूट। अब ये कब होगा? ये नवंबर 2021। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से ये चीज़ें जब शुरुआत होती हैं तो अब एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है यहाँ पर इंटरनल एग्जामिनेशन, यानी कि नवंबर से ये कहानी शुरू हुई और ये सारे एग्ज़ाम यहीं से शुरू होते हैं
और ये पूरा शुरुआत हो जाते हैं अप्रैल से और फिर सीधा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चलेंगे। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट ऑफ द शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ द इंटरनल एग्जामिनेशन, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों, सेमेस्टर फर्स्ट। अब यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट चलेगा अप्रैल 2021 एंड इंटरनल थ्योरी सेमेस्टर फर्स्ट चलेगा बाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। ये वाला पूरा होगा, ये जितना चलेगा ये चलेगा पूरा मई 2021 में। एंड अब देखिए कि जो सेकंड सेमेस्टर का है ये पूरा चलेगा आपका सितंबर 2021 तक, यानी कि सितंबर 2021 पूरा 1 महीना ये चलेगा। और सेकंड सेमेस्टर में ही थ्योरी प्रैक्टिकल जो अक्टूबर 2021 कंडक्ट ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं तो इनको भी ये पूरा मौका है, अक्टूबर में ये पूरा एग्ज़ाम लेंगे, अक्टूबर 2021। जितने भी सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर है वो यहाँ से पूरा इंटरनल थ्योरी एग्जामिनेशन होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात आ जाती है। अभी तक हम इंटरनल की बात कर रहे थे, अब हम एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे, जो कि इश्यूएंस ऑफ शेड्यूल। अब ये देखिए शेड्यूल की बात करेगा, कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रैक्टिकल बाय द रिस्पेक्टिव एनआईज, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट अब क्या करेगा, आपको आदेश देगा, जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अब वो प्रैक्टिकल लेगा, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। अब उसने समय क्या रखा है, सितंबर 2021। अब इसमें देखिए सेकंड में है सबमिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट वाइज एंड कोर्स वाइज लिस्ट अप्रूव करेगा कि प्रपोज्ड एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम टू आरसीआई फॉर अप्रूवल बाय द रिस्पेक्टिव एनआईज। अब ये सितंबर 2021 में सारी प्रोसेस करेगा। फिर कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बाय द रिस्पेक्टिव एनआईज एंड टीटीआईज, यानी कि एनआईज मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड जो टीटीआईज है यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। तो ये अक्टूबर में पूरी इन्होंने व्यवस्था की है। एंड अब देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल थ्योरी एग्जामिनेशन की बात कही है कि कब, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बोले हैं कि अब अनाउंसमेंट ऑफ द शेड्यूल फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एक्सटर्नल थ्योरी। अब इसके लिए एग्जामिनेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे जो कि जुलाई 2021 में। एंड जो एक्सटर्नल थ्योरी एग्जामिनेशन है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है एक्सटर्नल थ्योरी एग्जामिनेशन बाय द 2021 के लिए, जो टीटीआई टू रिस्पेक्टिव एनआईज बाय द, तो अगस्त 2021 की बात यहाँ पर की गई है। एंड सबमिशन ऑफ प्रपोज लिस्ट ऑफ पेपर सेटर, मॉडरेटर एंड इवेल्युएटर ऑफ द काउंसिल बाय द रिस्पेक्टिव एनआईज। अब यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन, यहाँ पर जब फॉर्म भर जाएंगे तो उन लोगों की आदेश देगा कि पूरा ये क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे और ये पूरी तैयारी कर लेंगे इसके बाद। और ये कब होगा तैयारी करने का काम, अगस्त 2021 में। इसके बाद सबमिशन ऑफ प्रपोज लिस्ट ऑफ द एग्जाम सेंटर CLO एंड CS द काउंसिल बाई ऑल रिस्पेक्टिव एनआईज। अब देखिए कि जो CLO यानी कि सेंट्रल लेवल ऑब्जर्वर जो होता है एंड CS जो सेंटर सुपरिंटेंडेंट होता है, अब इनकी जो लिस्ट प्रपोज करेगा एग्ज़ाम सेंटर में कौन रहेगा, क्या नाम होगा इनका, और ये पूरा प्रोसेस करेगा सितंबर 2021 में। ये सब 2020-22 वाले बैच के ये प्रोसेस एकेडमिक इन्होंने कैलेंडर निकाला है जो टेंटेटिव है। इसके बाद सबमिशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मार्क्स बोथ ऑफ सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। अब यहाँ पर देखिए जो भी टीटीआईज हैं वो क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव एनआईज, यानी कि जैसे HI का कोर्स अगर कोई सेंटर चलाता है तो वो भेजेगा नेशनल इंस्टीट्यूट AYJ NISHT मुंबई को, और अगर MR यानी कि ID का कोर्स चलाता है तो वो भेजेगा निपमेट चेन्नई को। तो ये प्रोसेस होगा अक्टूबर 2021 में। एंड ये पूरी तरीके से डिस्पैच ऑफ एग्जामिनेशन किट्स ऑफ ये सेंटर को भेजेगा, एग्जामिनेशन सेंटर को, जो भी एनआईज हैं नेशनल इंस्टीट्यूट वो भेजेगा जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर बनाएगा, और ये एक्सटर्नल के लिए है अक्टूबर 2021 में। और इश्यूएंस ऑफ हॉल टिकट, अब देखिए जो हॉल टिकट जनरेट करेगा सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, ताकि वो एग्ज़ाम देने के लिए हॉल में बैठने के लिए जो एडमिट कार्ड होता है, तो वो अक्टूबर 2021 में ही करेगा। एंड कंडक्ट ऑफ टर्म एंड ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन ऑल सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा लेवल कोर्स नवंबर 2021, ये पूरी तरीके से यहाँ पर एक्टिविटी करेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो 5 स्टेज है, ये इवेल्युएशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अब यहाँ पर इवेल्युएशन करेगा टू बी डन बाय द नेशनल। अब ये नेशनल इंस्टीट्यूट अपना एक्टिविटीज़ करेगा, कैसे कराएगा, क्या करेगा। तो कंप्लीशन ऑफ इवेल्युएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑफ इवेल्युएशन सेंटर द रिस्पेक्टिव एनआईज। अब ये क्या करेगा कि जो इवेल्युएशन एंड आंसर स्क्रिप्ट है वो कंप्लीट करेगा। अब ये करेगा दिसंबर 2021 में, क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम होंगे तो दिसंबर में ये एक्टिविटीज़ करेगा। और दिसंबर में ही ये क्या करेगा, रिजल्ट का डिक्लेरेशन करेगा जितने भी एनआईज हैं। इसके बाद सबमिशन ऑफ रीटोटलिंग एंड रीवैल्यूएशन। मान लीजिए रिजल्ट निकाल दिया, कुछ लोगों को आपत्ति रहती है तो मैंने अच्छा लिखा था तो मेरा रीवैल्यूएशन फॉर्म भर दो, दोबारा कॉपी चेक करवा दो, या नंबर सही से जुड़े नहीं हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि रीटोटलिंग करवा सकते हैं। तो ये जनवरी 2021 में होगा। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन बाय द, अब जो रीवैल्यूएशन कराया गया है तो इन सब का रिजल्ट भी आ जाएगा। अब ये कब होगा, अब ये जनवरी 2022 में यही रीटोटलिंग का फॉर्म भरा जाएगा, फिर जनवरी ही 2022 में ये सारा काम होगा। एंड डिस्पैच ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इन डिप्लोमा बाय द रिस्पेक्टिव एनआईज टू टीटीआईस, यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को फरवरी 2022 तक ये मार्कशीट भी भेज देगा, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर रीअसेसमेंट, री एग्ज़ाम ऑफ इंटरनल थ्योरी अगर किसी का बचा है तो वो जून 2021, वो 21 की बात है कि अगर किसी का रह गया हो तो उसी समय करा लेना है। एंड रीअसेसमेंट जो सेमेस्टर सेकंड है चाहे सेमेस्टर फर्स्ट है, प्रैक्टिकल है, थ्योरी है ना, कुछ भी है तो इनको करा लेना है ये नवंबर 2021 तक, क्योंकि नवंबर 2021 में ही एग्ज़ाम होना है तो उससे पहले सब हो जाने चाहिए। अब देखिए को स्कॉलस्टिक एरियाज, मतलब जो को स्कॉलस्टिक का मतलब होता है जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं उससे संबंधित है। तो टू बी शेड्यूल बाय द इंडिविजुअल ट्रेनिंग, ये तो उस पर निर्भर करता है जो कॉलेज होता है जो डिप्लोमा कराता है ना। इसके अलावा एजुकेशनल टूर्स, विजिट्स, ये भी चीज़ें सब डिफाइन करेगा ये। एंड CBR वर्क एंड वर्कशॉप, सेमिनार जो भी कराना है ये सब कौन करेगा, ये टोटल करेगा नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये रहा पूरा आज का शेड्यूल। तो आपको पता चल गया कि एग्ज़ाम कब होंगे, यानी कि जो 2020-22 का पूरा शेड्यूल उन्होंने बनाया है वो है कि नवंबर में एग्ज़ाम के लिए पूरा बनाया है, टेंटेटिव है। तो ये पूरा इसका टेंटेटिव शेड्यूल उन्होंने बना के रखा हुआ है। इसके बाद मैं बताऊं कि 2019-21 बैच का जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो अभी जो पिछली बार कैंसिलेशन का जो पोस्टपोन का एग्ज़ाम का मेल आया था उसमें ये बताया गया था कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे और शेड्यूल भी आपको भेज दिया जाएगा। तो अभी हालांकि उसका शेड्यूल नहीं आया है और ना ही ID यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल सेकेंड ईयर का आया है, क्योंकि इनका भी फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट भी नहीं आया है। तो ये रहा पूरा आज की जानकारी और 20-22 के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए।